आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रोज नए मोड़ आ रहे हैं और रोज नए से नए रहस्य सामने आ रहे हैं। आज एक बार फिर से आमने सामने हो जाएंगे अभिषेक मनु सिंघवी और उनके सामने होंगे हर्ष महाजन। आपको पुराना वाक्य तो याद होगा जब सामना हुआ था हर्ष महाजन और अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यसभा चुनाव के दौरान। उस समय बगावत हुई और कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी 34 वोटों पर बराबर रहे थे। फिर फैसला पर्ची के माध्यम से यानी लॉटरी के माध्यम से हुआ था और हर्ष महाजन को प्रदेश से राज्यसभा से चुनकर भेजा गया था और उन्होंने अब राज्यसभा की शपथ भी ले ली है। ये तो था पुराना किस्सा, लेकिन आज इसमें एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आ गया। वो मोड़ क्या था? आज अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को प्रदेश के हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने आज जो लॉटरी सिस्टम जिससे राज्यसभा में प्रत्याशी का चयन हुआ था उसे अनैतिक बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि लॉटरी से किसी भी प्रत्याशी का चयन जो है वो सैद्धांतिक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब चुनाव हो चुके हैं, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि एक न्यायिक लड़ाई है और वो न्यायिक रूप से इसको कोर्ट के सामने रख रहे हैं। और बतौर क्लाइंट, क्योंकि ये उनकी शिकायत है, नियम के तहत उन्हें व्यक्तिगत तौर पे इसके लिए कोर्ट में आके आवेदन करना था, इसलिए वो आज शिमला में आए हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। याचिका का जो मूल स्रोत है, जो मूल उसमें ग्राउंड लिया गया है, वो संक्षेप में सिर्फ इतना है कि ये धारणा, ये प्रचलन या ये इंटरप्रिटेशन किसी नियम का जिसके अंतर्गत जिसका नाम अगर टाई में, अगर बराबरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये धारणा, ये प्रचलन, ये इंटरप्रिटेशन कानूनी रूप से गलत है। ये आमतौर पे संस्कृति में, सोच में, कॉमन सेंस में जिसका नाम निकलता है जब दो ही लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है उसको जीतना चाहिए। इसलिए अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। ये भी मानना है कि जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। जो रूल है उसके नीचे उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम का एक धारणा या एक इंटरप्रिटेशन दिया गया है, उसको चुनौती दी गई है। तो ये था अभिषेक मनु सिंघवी का वो बयान जो साफ बताता है कि भाजपा की मुश्किलें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले जिन बागियों ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट किया था उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो उनके सामने भी अभिषेक मनु सिंघवी ही डिफेंस लॉयर के तौर पर मौजूद रहे थे और उन्होंने कोई मौका नहीं जाने दिया किसी भी दलील या अपील का और पूरी तरह से वहां भी प्रदेश सरकार का पक्ष रखा था। अब अभिषेक मनु सिंघवी, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये गहरा दर्द है। ये जो राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने बयान भी दिया है कि जो लोग मेरे साथ डिनर में बैठे थे, जो लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे, सवेरे अचानक वो लोग बदल गए। ये धोखा कहीं ना कहीं उन्हें अंदर तक दर्द दे गया है। इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने अब इतने दिनों बाद इस मामले को न्यायिक तौर पे उठा करके पूरी की पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये न्यायिक मामला है, इसमें निर्णय न्यायालय से आएगा। जो निर्णय आएगा वो हमारे और आपके बीच में होगा, लेकिन निश्चित तौर पे वागी विधायकों का मामला इस समय कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती दे दी है। वहीं इसी कड़ी में सीपीएस का प्रदेश सरकार का मामला भी अभी तक कोर्ट में अथर में लटका हुआ है। कुल मिलाकर के देखें तो सारे के सारे मामले कहीं ना कहीं अदालतों में लंबित है और ये सब जब फैसले आएंगे इनका कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति पर एक बहुत बड़ा असर नजर आएगा। तो ये तो थी हमारी पहली खबर। आइए अब दूसरी खबर पे चलते हैं, आपको ले चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में आज
कांग्रेस की टिकट पर मंथन हो रहा है। पहले जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसमें रामलाल ठाकुर, कौल सिंह, मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, इन सबको शामिल किया गया है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, मंथन हुआ टिकट पर। और अब दिल्ली से जो खबर आ रही है उस खबर में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि मंडी में अब कंगना का मुकाबला प्रतिभा के बजाय विक्रमादित्य से हो सकता है। जी हाँ, एक बड़ा चेंज आया है क्योंकि मंडी की सियासी दंगल को देखते हुए ये कांग्रेस अभी तक तय कर रही है कि वहां से मां को उतारा जाए या बेटे को, क्योंकि विक्रमादित्य अगर उतरते हैं तो कंगना की जो यूथ के बीच में जो फैन फॉलोइंग है उसको विक्रमादित्य मजबूती से टक्कर दे सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष होने के चलते यदि वो एक लोकसभा क्षेत्र में फंस जाती है तो पूरे प्रदेश में कैसे प्रचार करेंगी। ये कुछ एक सवाल है जिनके सवालों पे आज जो कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने मंथन किया है। अब ये जो लिस्ट है ये अब केंद्रीय चुनाव समिति में स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगी, फिर अंतिम में चुनाव समिति की मोहर लगने के बाद ये नाम फाइनल हो जाएंगे। तो हल्का सा बदलाव है और मुझे लगता है 3 महिलाओं के बजाय कांग्रेस चाह रही है कि 2 पुरुष वो 2 महिलाओं को टिकट दिए जाए। तो लगभग मुझे लग रहा है कि जो संकेत आ रहे हैं उससे अब रॉयल बैटल ही तय है मंडी में। और प्रतिभा सिंह जो है वो धीरे धीरे फ्रेम से बाहर जा रही हैं और विक्रमादित्य जिस तरीके से और जिस अंदाज से लगातार कंगना को घेरने में जुटे हैं उससे पहले ही संकेत मिल रहे थे कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य जरूर उतरेंगे। आज भी विक्रमादित्य ने एक पोस्ट की है, उस पोस्ट पे उन्होंने गौमांस का मुद्दा उठाया है कि गौमांस खाने वाले लोग अगर चुनाव में उतरते हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारी संस्कृति को खतरा है। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं दिया है, लेकिन एक उन्होंने इशारों में निशाना साधा है। ये आपको तय करना है कि उनका इशारा किस तरफ है और वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा आज अपनी पोस्ट के जरिए उठाया है। हालांकि उन्होंने लिखा है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आप और मेरे दर्शक हम सब जानते हैं कि इस चुनावों के दौर में इस तरह की पोस्ट आती है तो वो कभी भी गैर राजनीतिक नहीं हो सकती है। ये मुद्दा भी तूल पकड़ेगा आज ना कल, कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सीधा इस मुद्दे पे किसी ना किसी पे निशाना साधेंगे, उसका भी हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आखिर में आज भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भुट्टो को कुट्टो वाला बयान जो है वो चर्चा में रहा है और इस बयान पर लगातार आज भी सियासी बयान आते रहे। आज भाजपा के नेताओं ने इस पर मोर्चा खोला है। कुछ नेताओं ने इसे राजनीति से जोड़ते हुए इसे मुख्यमंत्री के लिए अशोभनीय करार दिया है। वही कुछ एक नेताओं ने इस बयान को प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ते हुए चिंता जाहिर की है कि मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जो प्रदेश में प्रतिकूल असर डाल सकता है। तो ये थी आज की पूरी हमारी आज की लेटेस्ट अपडेट के प्रदेश में क्या क्या हुआ। एक बार फिर से अंत में एक बार फिर से हर्ष महाजन के चुनाव को अभिषेक मनु सिंघवी ने दी चुनौती। वहीं दिल्ली में बड़ा फेरबदल, प्रतिभा के बजाय अब विक्रमादित्य हो सकते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का चेहरा। और आखिर में मुख्यमंत्री के बयान पर अभी भी बवाल थमा नहीं है। कल बागियों ने मोर्चा खोला था, आज भाजपा के कुछ नेताओं ने इस पर बयान दिया है। तो लीजिएगा, ये कुल मिलाकर के सियासी चर्चा है जो प्रदेश में चल रही है। इसी तरह की सियासत से जुड़ी बातें लेकर के, पूरी चुनावी चर्चा लेकर के आपके बीच में हम आते रहेंगे और आप इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ आपका अपना चैनल यानी समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।